हम देखते हैं मुजान गोकू को अपने साथ ले जाता है। सारे हसीरा उनका पीछा करते हैं लेकिन मुजान मुजान उन सबको चकमा देकर वहां से गोकू को ले जाता है। इस पर गोकू कहता है, आखिर तुमने ये क्या किया? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? इस पर मुजान कहता है, भला मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगा? मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मारना तो वो डीमन स्लेयर तुम्हें चाहते थे। गोकू कहता है, भला वो मुझे क्यों मारना चाहेंगे? मैं तो उनके साथ बस ट्रेनिंग कर रहा था। राम कहता है, तो तुम ट्रेनिंग कर रहे थे? भला ट्रेनिंग के दौरान अपनी पूरी ताकत से अटैक कौन करता है? अगर मैं सही वक्त पे वहां पे नहीं पहुंचता तो तुम मारे जाते, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका होता। गोकू कहता है, मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। इस पर मुजान कहता है, तुम्हें जल्दी सब कुछ समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो, इसके बाद तुम खुद ही सब कुछ समझ जाओगे। इसके बाद हम सारे हासिरा को देखते हैं। ग्यूमी कहता है, आखिर मुजान वहाँ पर कैसे पहुंचा? उसे किसने बताया? और वो उसे अपने साथ कहाँ ले गया? उन्हें ढूंढो और ख़त्म कर दो। वो किसी भी कीमत पे बचने नहीं चाहिए। समझ गए मैंने तुम सबसे क्या कहा? पेंजिन कहता है, तुम चिंता मत करो मास्टर, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और अपने हाथों से मार दूंगा। क्यूमी कहता है, तुम उसे अकेले नहीं हरा पाओगे। रेन गोकू को अपने साथ ले जाओ, सब एक टीम बना लो। तोकी तो ग्यू, तुम सब भी एक टीम तैयार करो और उन्हें ढूंढ निकालो। तो बस अब तुम सब जाओ और उसे ख़त्म कर दो। वहीं दूसरी तरफ सैतामा भी गोकू को मारने की पूरी तैयारी कर रहा था। वो जैनुस से उस गैजेट को अपडेट करवा रहा होता है। जैनुस को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस डिवाइस को कैसे अपडेट करे, लेकिन वो फिर भी बिना रुके उस काम को किए जा रहा होता है। जैनुस मन ही मन कहता, आखिर वो गैजेट कैसा था? वो मल्टीवर्स के पोर्टल को कैसे खोल सकता था? मैंने इसमें एक बटन लगाया है जो सिर्फ एक यूनिवर्स का पोर्टल खोल सकता है, और इसे दोबारा दबाने पे वो वापस अपने यूनिवर्स में आ सकता है। फिर इस डिवाइस में क्या कमी है जिससे बहुत सारे पोर्टल खुल जाए? मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं मास्टर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसे अपडेट करके रहूँगा। ये कहने के बाद जानस फिर से उस डिवाइस पे काम करने लग जाता है। इसके बाद हम दी ट्विंस गोकू को देखते हैं जो डार्किन से फाइट कर रहा था। उनकी फाइट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डार्किन कहता, हार मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर तुमने अपनी पावर मुझे दे दी तो तुम्हारी मौत आसान होगी, वरना तुम बहुत बुरी तरीके से मारे जाओगे। अगर तुम बच भी गए तो इस यूनिवर्स का दी ट्विंस तुम्हें बहुत ही बेरहम मौत मारेगा। दी ट्विंस गोकू ये सुनकर कहता है, जब तुम मुझे नहीं हरा पा रहे तो भला वो मुझे कैसे हरा पाएगा? इसीलिए बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो और चुपचाप फाइट करो, वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। डार्कन ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, यही तो बात है मेरे दोस्त, तुम इतनी सी बात नहीं समझे। जब तुम मुझे नहीं हरा पा रहे तो भला उसे कैसे हराओगे जिसके सामने मैं भी कुछ नहीं हूँ? डार्किन की ये बात सुनकर दी ट्विंस गोकू भी मुस्कुराता है और कहता है, तुम तो मेरे सामने भी कुछ नहीं हो। डार्किन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या कहा? जरा फिर से कहना। दी ट्विंस गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही सुना, चौंकने वाली बात नहीं है। ये कहते ही गोकू अपनी मास्टर गॉड फ्यूजन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डार्कन ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, अब ये कौन सी ताकत है? मैं तुमसे डरने वाला नहीं। ये कहते ही वो उस पर अटैक कर देता है। इस बार गॉड फ्यूजन गोकू उसके हमले को डॉज करता है और उस पर एक पंच करता है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। डार्कन कहता है, ये कैसे हो सकता है? मेरी डार्क वर्ल्ड, इसके ऊपर आप काम क्यों नहीं कर रही है? दी ट्विंस गोकू कहता, अब तुम्हारी कोई भी चाल मेरे खिलाफ कोई काम नहीं करेगी, चलो अभी से संभालो। ये कहते ही दी ट्विंस गोकू उस पर की बला से अटैक कर देता है। वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि वो पूरी जगह तबाह होने लग जाती है। दी ट्विंस गोकू के अब मामूली हमले भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही तबाही मच रही होती है। डार्किन अब दी ट्विंस गोकू के सामने टिक नहीं पा रहा था। वो उसके एक भी हमले को नहीं झेल पा रहा होता है, जिस वजह से उसकी हालत ख़राब होने लगती है। लेकिन उसके पास डार्क और प्योर पावर थी, जिस वजह से वो खुद को एक ही पल में हील कर लेता है। और वो दी ट्विंस गोकू से कहता है, तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना बन जाओ, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। मेरी बात को अपने दिमाग में घुसा लो बेवकूफ़ कहीं के। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम एक मामूली से पिद्दी हो जिसे मैं मसल के रख दूंगा। दी ट्विंस गोकू कहता है, तो तुम उस वक्त से क्या कर रहे थे? तुम मुझे अभी तक मसल नहीं पाए हो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कहीं अब तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम मुझे अब छू भी नहीं पा रहे। डार्कन कहता है, मैं तुमसे कभी डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हें हराने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं अपनी पूरी ताकत से तुम पर हमला करूँगा। अब मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूँगा और न ही किसी चीज़ की फिक्र करूँगा, चाहे इसके लिए कुछ भी तबाह क्यों ना हो जाए। दी ट्विंस गोकू कहता है, जो भी करना है जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए, तुम उस लायक नहीं रहो।
तुम्हारे अटैक करने से पहले ही मैं तुम्हें ख़त्म ना कर दूँ। ये सुनते ही डार्किन गुस्से में अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लग जाता है। उसके ऐसा करने की वजह से डार्किन की डार्क वर्ल्ड ही पूरी तरह से काँप रही होती है। डिटविंस गोकू ये देख कर कहता है, ये तो काफ़ी शानदार है, ये देखकर तो मुझे मज़ा आ रहा है। लगता है तुम कुछ दमदार करने वाले हो, लेकिन मुझे इसके लिए माफ़ करना। ये कहते ही डिटविंस गोकू अचानक से डार्किन के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उस पर एक ही पल में अपना मास्टर गॉड फ्यूजन कामेहामेहा चार्ज कर देता है। डार्किन ये देखकर बहुत चौंक जाता है और कहता है, कमीने कहीं के, तुमने ये क्या किया? उसके ऐसा कहते ही वहाँ पर अचानक से बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस अटैक के बाद वो पूरी डार्क वर्ल्ड भी तबाह हो जाती है। दी ट्विंस गोकू कहता है, आखिरकार उसका खेल खत्म हुआ, अब मैं सुकून से यहाँ से जा सकता हूँ। यकीन नहीं होता उसने मुझे इस ताकत का इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया। यहाँ आने के बाद तो मैं खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। दी ट्विंस गोकू जैसे ही अपनी बात ख़त्म करता है, उससे कोई शख्स कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम यहाँ बहुत ही कमज़ोर हो, यहाँ के मुकाबले तुम कुछ भी नहीं हो। दी ट्विंस गोकू जैसे ही सुनकर पीछे मुड़ता है, वो कहता है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा अटैक उसे लग गया था, फिर तुमने उसे कब बचाया? डार्किन कहता है, भले मैं बच गया हूँ, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है, क्योंकि डेथ और शैडो यहाँ पर आ चुके हैं, अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। दी ट्विंस गोकू काफ़ी सदमे में होता है और वो कहता है, ये नहीं हो सकता, उस हमले को रोकना इतना आसान नहीं था। समझ नहीं आ रहा आखिर उसने ये कैसे किया, ये है क्या? शैडो कहता है, तुम सोच रहे हो कि डेथ ने आखिर ये कैसे किया, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम्हारा वो हमला सबसे पावरफुल था, लेकिन डेथ ने उसे बेकार कर दिया। वाकई में डेथ का कोई जवाब नहीं, वो ऐसे कारनामे हमेशा करता ही रहता है। तो क्या कहते हो मेरे दोस्त, इसे ख़त्म किया जाए? दी ट्विंस गोकू कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या मुझे इन सबसे अब लड़ना होगा? जो भी हो, ये दोनों बहुत ही ताकतवर है। गॉड फ्यूज़न फॉर्म में भी मैं उनकी पावर को समझ नहीं पा रहा हूँ और ना ही मैं ये जान पा रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं मरने वाला हूँ? ये कहने के बाद दी ट्विंस गोकू एक स्माइल करता है और कहता है, ये तो सच में काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं कैसे मरूंगा, क्या मैं मिटा दिया जाऊंगा या मेरी कोई जगह लेगा? जो भी हो, ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलो इसे शुरू करते हैं। पैरो कहता है, क्या बात है, तुम तो काफ़ी खुश हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पता चल गया है कि तुम मरने वाले हो। पर मानना पड़ेगा, तुमने फ्यूज़न डार्किन को हरा दिया, कमाल है, मुझे लगा नहीं था तुम इतने ताकतवर होगे। मैं भी शायद ही ऐसा कर पाता, लेकिन अब तुम हम चारों का सामना कभी नहीं कर पाओगे। तो डार्किन बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? गॉड फ्यूज़न पावर को हम संभाल लेंगे और दी ट्विंस की डार्क और प्योर पावर को तुम संभाल लेना, क्योंकि तुम ही ऐसा कर सकते हो। उसके बाद इसका खेल ख़त्म हो जाएगा और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। डार्किन कहता है, तुम चिंता मत करो शैडो, मैं इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। शैडो कहता है, फिर देर किस बात की, चलो इसे ख़त्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं, जो मुजान के साथ था और वो कहीं जा रहे होते हैं। गोकू कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो, मुझे साफ साफ बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुजान कहता है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, बस मेरे साथ चलते रहो। गोकू कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इस पर मुजान कहता है, नहीं रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, हमें उन्हें हराने के लिए टीम बनाना होगा। वो सब बहुत ज़्यादा बेरहम है और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी, हम दोनों मिलकर उनका सामना नहीं कर सकते हैं। गोकू कहता है, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? इस पर मुजान कहता है, वही हाशिरा, जो खुद को डीमन स्लेयर कहते हैं, उन्होंने नाक में दम कर रखा है, वो हमें बेवजह मारते रहते हैं। मैं उनसे बहुत तंग हो गया हूँ, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है, जल्दी उन सबका खात्मा होगा। अभी उनसे कोई कहता है, खात्मा तो अब तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम हमें मिल चुके हो। और हम देखते हैं वहाँ पर टेंजिन और रेनगोकू आ चुके थे। रेनगोकू कहता है, तो तुम यहाँ पर छुपे हो, जल्दी उन सबको भी पता चल जाएगा और सब यहाँ पर आ जाएंगे। इस बार तुम्हारा बचना नामुमकिन है, तुम कहीं नहीं भाग सकते हो। मुजान कहता है, तुम दोनों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मेरा सामना नहीं कर सकते। और इस बार मैं नहीं, तुम मारे जाओगे। मैं तुम सबसे बहुत तंग आ गया हूँ, इसीलिए अब मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं करूँगा। टेंजिन कहता है, चलो अच्छी बात है कि तुमने भागना बंद किया और तुम में हिम्मत आ गई हमसे लड़ने की। तो चलो इसे शुरू करते हैं और इस भाग दौड़ वाले खेल को यहीं पर ख़त्म करते हैं।